इस कलयुग में दो किस्म के लोग पाए जाते हैं, एक वो जो सपने देखते हैं और दूसरे वो जो सपने देखने वालों की टांग खींचते हैं। मेरी कहानी कुछ इसी तरह है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। मजबूरी कितना छोटा सा शब्द है ना, लेकिन इसकी जगह ज़िंदगी में सबसे आगे है। मैं एक छोटे से गांव का लड़का हूँ। वैसे मैं पढ़ने में बहुत तेज़ था, इसलिए गांव से शहर आ गया। वैसे मेरा सपना था इनकम टैक्स ऑफिसर बनने का, लेकिन कुछ समय बाद मेरे पापा की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई और मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं यहाँ काम करने लगा और ये है मेरे मालिक। मेरे पापा के जाने के बाद इन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, मुझे घर की तरह जाना माना। बोला बोला। जी मालिक, अभी आया। जी मालिक। बोला मैं बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। जी मेरा लड़का लंदन से आ रहा है, उसका ख्याल रखना। जी ठीक है मालिक। ठीक है। ओके मालिक, ठीक है। ये है मालिक के बेटे सुमित मल्होत्रा, यानी मेरे छोटे मालिक। ये 10 साल लंदन पढ़ाई करने के बाद आज घर पर आए हैं। वो कहते हैं ना कि बाप के दौर में बेटा राज करता है, तो इसकी कहानी कुछ ऐसे ही है। और ये मैं, पूरे घर को मैं संभालता हूँ, सारी देख रेख मैं करता हूँ। अरे यार, साफ शब्दों में कहो तो नौकर। अरे मालिक, आप आ गए। मालिक वो जूते बाहर निकाल दीजिए, मैं घर की सफाई कर रहा था। क्या जूते बाहर उतार दूं? तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे रोकने की? तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? अरे नहीं मालिक, सुबह से मैं सफाई कर रहा हूँ ना, इसलिए बोल दिया। दीजिए मालिक। रुक, तूने मेरे सामान को हाथ कैसे लगाया? चल साइड हट। भोला, भोला, भोला। जी मालिक। कहाँ मर गया था तू? मालिक बस यही था। मेरे दोस्त लोग आए हैं, जा उनके लिए नाश्ता लेके आ। जी ठीक है मालिक, अभी लाता हूँ। क्या तू ये कॉपी किताब लेकर चलता रहता है? करना क्या चाहता तू? नौकर है, नौकर ही रहेगा। भैया मेरे कुछ सपने हैं, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूँ। क्या कुछ बनना चाहता है तू? तू भूल गया तो एक नौकर है। अबे नौकर का बेटा नौकर ही पैदा होता है, शायद तू अपनी औकात भूल गया है। साले। हेलो। क्या पापा की डेथ हो गई? माय गॉड, कैसे हो गई यार? अब से मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का मालिक मैं। आज मुझे बहुत तकलीफ हुई अपने मालिक की मौत सुनकर। सुना था नशा शराब में होता है, लेकिन गलत, ये पैसों में होता है। कितना मतलबी ज़माना हो गया, लोग पैसे के लिए अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। अरे एमजी भाई, एमजी भाई। हाँ भाई। और क्या हाल है? अरे भाई, और बढ़िया है? एकदम बढ़िया, अपना बताओ। सब बढ़िया भाई। और कहाँ हो आजकल? बस यहीं पे हैं।
यार कॉलेज नहीं आ रहे हो कई दिन से। भाई यार 2 महीने हो गए यार, टाइम ही नहीं मिलता। और फीस जमा की? फीस यार, फीस तो नहीं जमा है मेरी। भाई पेपर आने वाले हैं, फीस जमा कर दो वरना तेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यार एग्ज़ाम कब है? बस 2 दिन बाद। 2 दिन बाद? जी। ए यार चल ठीक है, मैं देखता चल हूँ, चलता थोड़ा हूँ फिर। जल्दी में हूँ, ठीक है? बिल्कुल, चल मिलता हूँ फिर। ओके भाई, मिलते हैं, बाय। हाँ वकील साहब, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने की तैयारी कीजिए। पैसे की चिंता मत करिए, शाम तक आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। हाँ ठीक है। मालिक हाँ कुछ पैसे चाहिए थे। क्यों? मालिक वो मुझे फीस जमा करनी थी। ठीक है वकील साहब, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। पैसे कैसे पैसे पे? अबे चूतिए, हराम का बिठा के खिला रहा हूँ, ये तेरे लिए काफ़ी नहीं है? साले रोड पे रहने की औकात थी तेरी, इस आलीशान बंगले में बिठा के खिला रहा हूँ, और तू पैसे मांग रहा मुझसे? चल भाग यहाँ से। मालिक ऐसा मत कीजिए मालिक, मैंने इनकम टैक्स का फॉर्म भरा था, मुझे 2000 रुपये की ज़रूरत है, मेरा एग्ज़ाम होने वाला है कल। मालिक ऐसा मत कीजिए। तो तेरा एग्ज़ाम होने वाला, उससे मुझे क्या मतलब? भीख मांगने की औकात थी साले तुम्हारी, आज तू मेरे सर पे चढ़ के बोलेगा? चल भाग यहाँ से। गलती किया मैंने जो तुझ जैसे गरीब को अपने घर में रखा। चल भाग यहाँ से। इस ज़िंदगी में कोई किसी का नहीं होता, ये हकीकत भी बुरे वक्त में समझ आती है। सारे पैसे तो जमा हो गए, अब 2000 का इंतजाम कहाँ से करूँ? इनसे बोलूँ क्या, शायद ये कोई हेल्प कर दे। भैया हाँ क्या है? भैया थोड़े पैसे चाहिए थे। पैसे चाहिए? हाँ कितने पैसे चाहिए? भैया 2000 रुपये। 2000 रुपये? मैं तो तुझे जानता भी नहीं, ऐसे कैसे तुम्हें 2000 रुपये दे दूँ? भैया मैं मानता हूँ आप मुझे नहीं जानते, भैया मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। अगर मैंने इस बार फीस नहीं जमा की तो मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। आप कुछ भी कहिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे पैसे दे दीजिए। अरे चलो, बहुत पैसा लेने आए, 2000 रुपये। चलो यार, तो भागो। इधर आओ। तुम्हें पैसे की जरूरत है तो तुम काम करोगे? हाँ भैया आप कुछ भी कहिए, करने के तैयार। तो ठीक है, गाड़ी साफ करो हमारी। इधर आओ, इधर आ। रहने दे भाई। अरे भाई मैं तुझे आजमा रहा था, देख रहा था मैं कि अपने सपने के लिए तुम क्या क्या कर सकते हो। लो पैसा लो और ऑल द बेस्ट। ज़िंदगी में एक बात तो समझ आ गई कि कितनी भी मुसीबत हो घबराना मत, अपने रब पर यकीन रखना। अगर तुम्हारा रब तुम्हारा एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता उससे बेहतर खोलता है। सर ये 5 करोड़ है, मेरे खाते में जमा कर दीजिए।
अरे यार ये नोट तो नकली है। हेलो इनकम टैक्स, एक सुमित मल्होत्रा नाम का आदमी आया था, वो नकली नोट जमा करके गया है और उसके पास ब्लैक मनी भी है। नाम क्या बताया? सुमित मल्होत्रा। मल्होत्रा, अब तो तू गया। सर इसमें तो ड्रग्स है। सर सर ये ड्रग्स मिला है बट वो नहीं मिला। ये जाली जाली नोट भी है। जाली नोट वो नहीं इसको मिला। ढूंढो कहीं से भी, ठीक है? जी जी। सब बटोलो। आइए मल्होत्रा साहब, आइए। भोला, ये सब क्या हो रहा है और तुम यहाँ कैसे हो? मल्होत्रा, हैरान क्यों हो रहा है? नौकर का बेटा नौकर नहीं बना इसलिए? तू बहुत गलत कर रहा है, जाली नोटों का धंधा करवा कर और ड्रग्स बेचवा कर। तुझे पता है तेरी वजह से न जाने कितने मासूमों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। तेरे सारे काले कारनामों को चिट्ठा है मेरे पास इस फाइल में। तू कितना बड़ा लालची है, पैसे के लिए अपने बाप को भी नहीं छोड़ा। हेलो, क्या हुआ? काम हुआ? नहीं, एक काम करो, इंडिया के बाहर मारो, इंडिया में नहीं। बस एक बात का विशेष ध्यान देना, डेड बॉडी भारत तक नहीं आनी चाहिए, ठीक है? बाकी मैं बाद में बात करता हूँ। तूने कभी अपने बाप की वैल्यू नहीं की। तुझे पता है वो तुझे कितना मानते थे, कितना भरोसा करते थे तुझ पे। आखिरकार तेरे पास क्या बचा? बाप भी चला गया और दौलत भी। सर मुझे माफ़ कर दीजिए, पैसे की धुन में मैं बहुत अंधा हो गया था, मुझे पता भी नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूँ। आई एम सॉरी सर। मैं तो तुझे माफ़ कर दूंगा, तूने मेरा दिल दुखाया है, लेकिन ये कानून तुझे माफ़ नहीं करेगा। सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। ऑफिसर, अरेस्ट कर लो। अरे कामयाबी हमेशा वक्त मांगती है और वक्त हमेशा सब्र। काम करते रहो, मेहनत करते रहो, लाइफ में आगे बढ़ते रहो। बेस्ट ऑफ लक।